ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इसका तो जो कार्यकाल तो समाप्त हो गया है। 5 साल का होता है ये, ठीक है, 5 साल का होता है, लेकिन ये जब समाप्त हो गया तभी भी ये कार्यरत है। और इसमें जो हमारे अभी जो चीफ उसमें जो हेड हैं जो भी हैं वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो इसको डिसॉल्व होकर फ्रेश हम लोग का इलेक्शन होना चाहिए। काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 2015 में पीपीआर लागू किया, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। इसमें करीब 8 स्टेट अभी लागू कर दिया है, लेकिन झारखंड में हम लोग करीब 2 साल से इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं हो रहा है। झारखंड में अभी तक जो है ये पॉलिसी आया नहीं है, लागू नहीं हुआ। ये होने से क्या हमारा मेडिकल जो फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, हेल्थ केयर को और अच्छा कर सकते हैं। स्टेट है वो किसी एक ही स्टेट में प्रैक्टिस कर सकता है, एक ही स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में ही उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यानी कि अगर मेरा झारखंड में है तो मैं झारखंड में रहूँगा तभी तो मैं इसको करूँगा, मेरे एब्सेंस में तो मेडिसिन का तो लेन देन नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा 2 राज्य में कैसे करवा लिए रजिस्ट्रेशन, और जो तो- चला रहे हैं 2 राज्य में प्रशांत कुमार पांडे जी, उनके बारे में क्या कहिए? जी देखिए, ये तो फार्मेसी एक्ट के विरुद्ध है, पूरी तरह से ये इलीगल है। तो ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। 2 जगह रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। देखते हैं झारखंड मंत्रालय के बाहर जो है कुछ लोग नजर आ रहे हैं, और ये लोग जो है अभी माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। अंदर क्या बातचीत हुई है और आप लोगों को बता दें, कुछ दिन पहले भी एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें कि झारखंड फार्मेसी में किस प्रकार गड़बड़ी हो रही है। एक प्रशांत कुमार जी हैं, वो 2 जगह फार्मेसी चला रहे हैं, झारखंड में और बिहार में। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो एक ही जगह फार्मेसी चला सकता है, और इस प्रकार झारखंड में, और झारखंड की सरकार किस प्रकार चलाने आखिर में दे रही है, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है, और उसी रजिस्ट्रेशन को रद्द कराने की मांग को लेकर ये लोग जो है आज झारखंड मंत्रालय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो है इरफान अंसारी से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। और क्या मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, और मेरे पीछे देख सकते हैं ये झारखंड मंत्रालय की तस्वीर है जो कि डोरंडा में स्थित है। क्या कहिए, क्या बातचीत हुई है वहाँ पे अंदर में? आज हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भेंट करने आए थे, लेकिन वो भी नहीं थे, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो भी नहीं थे। तो उनको हम लोग भेंट करने के लिए पहले भी पत्र दे चुके थे, लेकिन समय नहीं मिला था बोल के हम लोग फिर से आए थे। तो हम लोग आज फिर से उनको ज्ञापन दिए हैं समय लेने के लिए। तो अभी देखते हैं कि कब तक समय मिलता है। कुछ एजेंडे में हम लोग उनसे भेंट करना था। अच्छा, क्या कहिएगा सर, क्या मुद्दा है, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए, हम लोग मेन मुद्दा जो हम लोग का जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है इसका तो जो कार्यकाल तो समाप्त हो गया है। 5 साल का होता है ये, ठीक है, 5 साल का होता है, लेकिन ये जब समाप्त हो गया तभी भी ये कार्यरत है। और इसमें जो हमारे अभी जो चीफ उसमें जो हेड हैं जो भी हैं वो अभी भी कार्य कर रहे हैं, तो इसको डिसॉल्व होकर फ्रेश हम लोग का इलेक्शन होना चाहिए। तो ये इसका हम लोग का मेन मुद्दा था। और भी है पीपीआर, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का, झारखंड में अभी तक जो है ये पॉलिसी आया नहीं है, लागू नहीं हुआ। ये होने से क्या हमारा मेडिकल जो फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, हेल्थ केयर को और अच्छा कर सकते हैं इससे। ये है मुद्दा, और भी बहुत सारे मुद्दे थे। तो ये 2 मुद्दे हैं जो मेन हम लोग आज डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और एक जो प्रशांत कुमार जी है जो कि 2 राज्य में चला रहे हैं, उसका भी कुछ मैटर है क्या? हाँ, ये भी बहुत बड़ा एक मैटर है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट अभी भी हैं, सबके नॉलेज में हैं, लेकिन जो कि साइमल्टेनियसली 2 स्टेट्स में इनका जो है रजिस्ट्रेशन चालू है अभी भी। ये भी कोई भी व्यक्ति एक ही जगह करवा सकता है, एक ही राज्य में करवा सकता एक फार्मेसिस्ट जो रजिस्टर्ड है वो किसी एक ही स्टेट में प्रैक्टिस कर सकता है, एक ही स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में ही उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यानी कि अगर मेरा झारखंड में है तो मैं झारखंड में रहूँगा तभी तो मैं इसको करूँगा, मेरे एब्सेंस में तो मेडिसिन का तो लेन देन नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत है। बड़ा 2 राज्य में कैसे करवा लिए रजिस्ट्रेशन? ये तो देखिए, अब वो कैसे कराएं तो हम लोग जांच का विषय है। ये तो इसी का लेकर हम लोग आज आला अधिकारी से मिलने आए थे कि भाई इस पर जांच किया जाए, और जो दोषी है उस पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ताकि मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात हुई आप लोगों? इससे पहले हम लोग को टाइम मिला था लेकिन वो नहीं थे, आज भी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थे। तो देखिए, अगली बार हम लोग फिर से आएंगे उनसे दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्टेट का हेल्थ केयर को लेकर। क्योंकि ये जो ड्रग्स है, हम लोग का जो मेडिसिन है, वो डायरेक्ट ये करता है पेशेंट के हेल्थ के साथ जो है। तो इसको बहुत अच्छे से इसको बहुत देखना पड़ेगा, और इसको अच्छे से इसको हैंडल करना पड़ेगा। और इरेगुलरिटीज़ तो बहुत है, झारखंड फार्मेसी काउंसिल बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है अभी तक जो है। हम लोग के नज़र में, हम लोग के नॉलेज में ये है कि देखिए, हमारे रजिस्ट्रेशन में एक फ़ी लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया जाता है। अब वो ट्रेजरी में उसका जा रहा है तो उसका ऑडिट होना चाहिए। इसका ऑडिट रिपोर्ट आज तक हम लोग के तो देखे नहीं कभी हुआ है, ऐसा कोई रिपोर्ट ऐसा सबमिशन हुआ है। इसको लेकर भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी लेकर हम लोग को उसको लाइट में लाना है कि भाई आप इसका ऑडिट करवाइए। जो हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन का पैसा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, कैसा करप्शन का बहुत बड़ा एक केंद्र बना है।
बन सकता है, बन रहा है। और क्या कभी भी नहीं हुआ है या फिर अभी तक तो हमारे नॉलेज में, अभी तक जब से फॉर्मेशन हुआ है ये, तब से तो हम लोग को नॉलेज में नहीं है कि ये जो है अभी तक ऑडिट हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट कैसा सबमिट हुआ है, ऐसा कुछ हम लोग के नॉलेज में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग इस पर जोर देना चाहते हैं कि जो रेगुलेटरिंग अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि आपका जैसे हो गया फार्मा इंस्पेक्टर्स हो गया या ड्रग इंस्पेक्टर्स हो गया, इनकी बहाली को बढ़ाया जाए। जितने ज़्यादा संख्या में ये बहाल होंगे, उतना ये जाकर हेल्थ केयर सेंटर्स में जाकर इसको चेक करेंगे, स्ट्रीमलाइन करेंगे कि सारा चीज़ ओके है या नहीं, मेडिसिन का क्वालिटी कैसा है, गुणवत्ता कैसा है, क्या आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इसको करने के लिए जो है हम लोग, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम लोग बात करना चाहते हैं आला अधिकारियों से, कि नंबर ऑफ जो इंस्पेक्टिंग एजेंसीज है इसको बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाने से बहुत हेल्प होगा। यहाँ पे अभी किसी अधिकारी से जो है उनसे मुलाकात हुई है आपकी? नहीं हुई? आज तो अनफॉर्चुनेटली किसी से मुलाकात नहीं हुई, ऑफिस में नहीं थे, उनका खैर अलग कहीं प्रोग्राम था, तो सचिव वगैरह नहीं, अभी ऐसा कुछ हम लोग आज नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, वो डेट वगैरह मिल जाए, अगला डेट के लिए हम लोग ज़रूर उनसे एक बार आके फिर मिलेंगे। इसके ये जो है हम लोग जारी रखेंगे जब तक इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। हम लोग इस पर जो है हम लोग करते रहेंगे इस पर। हम लोग आगे क्या है, आगे का क्या प्लानिंग है आप लोगों का? आगे का प्लानिंग है कि हम लोग जो आला अधिकारियों को कन्विंस करें कि ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है, इसको आपको देखना पड़ेगा हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए, ताकि सेफ रहे। जैसे आप अभी बहुत जगह सुन रहे होंगे, बंगाल में भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है, ये RL और NS की वजह से पेशेंट मर रहा है, या फिर ऐसा फर्जी दवाओं का अभी बहुत जगह सेल हो रहा है। तो ये सब रोकने के लिए इन पॉइंट्स को यहाँ झारखंड स्टेट में लागू करना बहुत जरूरी है। और मंत्री जी तो पूरा गंभीर नजर आते हैं कि कोई मर जाता है वहाँ भी पैसा नहीं लिया जाए, और उसके लिए मंत्री जी खुद अस्पताल चले जाते हैं। देखिए, पैसा हॉस्पिटल में जो है वो अलग है, ये जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि मंत्री जी हैं। ठीक है, ये मेडिसिन का मामला है। पैसा ठीक है, पैसा माफ करा दिए किसी का, आप गरीब का निःशुल्क ट्रीटमेंट करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मेडिसिन का रिगार्डिंग है, जहाँ पर ये मेडिसिन आपका यूज हो रहा है, इसका गुणवत्ता कैसे चेक करेंगे आप? गुणवत्ता चेक करने के लिए आपको वैसे लोग लगाने पड़ेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगकर वो इसको इंस्पेक्ट करेंगे। जब तक आप दंड या लाठी या जोर पर अगर आप नहीं करिएगा तो क्लास का बच्चा भी नहीं पढ़ता, जब तक टीचर उस पर जोर नहीं लगे, इंस्पेक्ट नहीं करे। क्या कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा करप्शन का केंद्र बन सकता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारा इकोनॉमी है ना। ये मेडिसिन जो है कि इकोनॉमी, आज सबको किसी को पता है कि आप बाजार में दवा खरीदने जाइए तो कितना खर्चा बैठता है। तो इसके रिगार्डिंग है करप्शन। कहीं एक तरह से जो है मंत्री जी के पास सूचना नहीं मिल पाई अभी तक, सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मिली होगी लेकिन उस हद तक नहीं मिल पाई है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग और जोर शोर से इसको बात बढ़ाएं। हमारे रांची के भी और भी झारखंड के जो हमारे मित्र हैं, फार्मेसी मित्र हैं, वो भी अभी बढ़ चढ़ कर इसका हिस्सा ले रहे हैं और जाकर उनके कान में ये बात डाल रहे हैं कि सर, इस पर आपको गंभीरता से नज़र डालना पड़ेगा, हम लोग को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो ये उम्मीद है, देखिए सरकार अभी तो नई सरकार का जो गठन हुआ है अब तो और जोर शोर से काम करेंगे इस पर। तो ये करप्शन को हम लोग इस पर से हटाना है और इसका स्ट्रीमलाइन करना है। इसको क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर को स्ट्रीमलाइन जरूर करना है। इसी तरह से होगा ये। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विशाल कुमार पांडे, मैं जमशेदपुर से आया हूँ। टाटा मेन हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट कार्यरत हूँ झारखंड रजिस्टर फार्मेसी और झारखंड रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन का मैं एक्टिव मेंबर हूँ। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कहिएगा, क्या दिक्कत हुआ आप लोगों की आज यहाँ पे झारखंड मंत्रालय आना पड़ा आप लोगों को? देखिए, सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो तो है कि रजिस्ट्रार का सही तरह से बहाली नहीं हो रहा है। ठीक है, जो इरेगुलरिटी, जैसे विशाल सर ने कहा है कि बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ है झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पे प्रेजेंस हुए हैं हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने के लिए कि उसके विषय में उनको बताएं। तो वैसे मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं, आज तो मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है नेक्स्ट मीटिंग के लिए। तो क्या कुछ डेट वगैरह मिला है कुछ? नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला है डेट वगैरह। और जो चला रहे हैं 2 राज्य में प्रशांत कुमार पांडे जी, उनके बारे में क्या कहिए? जी देखिए, ये तो फार्मेसी एक्ट के विरुद्ध है पूरी तरह से, ये इलीगल है। तो ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। 2 जगह रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। उससे क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम तो फार्मासिस्ट का प्रेजेंस जो है मेडिकल स्टोर में जरूरी है, या फिर वो कोई भी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में हो या मेडिकल स्टोर में हो। तो क्योंकि वो अगर वहाँ पे प्रेजेंस रहेंगे तो वो क्वालिटी मेडिसिन डिस्पेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो 2 जगह तो वो हो नहीं सकते हैं एक टाइम पे कोई भी फार्मासिस्ट। तो कहीं ना कहीं ऊपर से जो है गड़बड़ी हुई है, हमारी धांधली हाँ, कहा जा हाँ, सकता हाँ, है। जैसे कि विशाल सर ने कहा है कि इंस्पेक्शन सही तरह से हो नहीं रहा है, स्ट्रिक्ट रूल फॉलोज नहीं हो रहे हैं।
उसका देखभाल करने के लिए रजिस्टर का बहुत बड़ा अहम रोल है। रजिस्टर का बहुत बड़ा अहम रोल है। फार्मेसी रोल को चेक करने का बहुत बड़ा रोल है रजिस्टर का, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का या कोई भी स्टेट का रजिस्टर का। लेकिन खुद रजिस्टर जब यहाँ गलत कर रहा है तो उस पर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और एक तो सरकार को भी दिखाना चाहिए जो यहाँ जो रूल को जो फॉलो करने वाला अथॉरिटी वो अगर गड़बड़ करेगा तो उसका कानूनी कार्रवाई होगा। तो इससे ये होगा आगे कोई भी फार्मेसी गलत चीज़ नहीं करेगा। पर क्या लगता है इतना बड़ा एक तरह से काम हो चुका है, एक तरह से घटना घट गया एक तरह से कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि 2 जगह पे वो चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर में कुछ सेटिंग हुआ होगा। इस पर तो जांच होने से उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, नहीं होगा तो फिर हम लोग मजबूरी केस में जाना पड़ेगा। इसमें मतलब अगर आप लोग अगर सुनवाई नहीं होता है यहाँ से तो कोर्ट भी जाने के तैयार हैं। जरूर हम लोग लीगल एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है। और ये पीसीआई से भी लेटर दिया चुका है, जो स्टेट में फार्मेसिस्ट कोई काम कर रहा है या दुकान कर रहा है उसी स्टेट का उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ केयर से में ना खिलवाड़ इसमें हो जाएगा। मान लीजिए अब ये मेडिसिन का दुकान है, कोई कपड़े का दुकान तो फॉर एग्जांपल नहीं है कि कोई भी आकर खोल सकता है उसको। इसके लिए क्या है कि आपको टेक्निकल लोग चाहिए, आप कैसा डिस्पेंस कर रहे हैं, कितनी मात्रा में डिस्पेंस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई फिजिशियन कुछ गलत दे रहा है लिखकर, उसको वेरीफाई कौन करेगा? अगर एक फार्मासिस्ट 2-3 जगह पर है तो वो कैसे वेरीफाई कर पाएगा? इससे क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर बहुत डैमेज होता है, और जो लोग हैं उनका हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। वो गलत दवा चला जाएगा, मान लीजिए फार्मासिस्ट नहीं है, नाम के लिए है, वो दूसरे कहीं पर है, किसी और स्टेट में है, इधर भी चल रहा है, अब वो गलत दवा चला गया, पेशेंट को कुछ हो गया, हताहत हो गया, तो इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? तरह से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना ये। जी हाँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा काम है दुकान में, क्योंकि अगर कोई दुकानदार गलत दवाई दिया तो उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होता है। चेक कर सकता है ना, काउंटर चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। नॉट ओनली इन शॉप्स, दुकान में ही नहीं, केवल कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर में, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में हो गया, फर्स्ट एड सेंटर्स में हो गया, हर जगह इनका ज़रूरत है। हमारे जो इतने बच्चे पास आउट हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, तो उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी होगा। अगर इसको हम लोग लागू कर पाएंगे तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये क्यों इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर, इनके लिए एम्पल जॉब्स होगा। तो ये एज ऑन अ कम्युनिटी बहुत अच्छा। ये मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री जी से एक ही हमारा आवेदन है कि सर, ये जो हम लोग पॉइंट्स अभी जो कह रहे हैं ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स हैं, और पब्लिक हेल्थ केयर को और अच्छा कर सकते हैं हम लोग। झारखंड स्टेट को हम लोग और अच्छा करके हम एज एन एग्जाम्पल इंडिया में सेटअप कर सकते हैं हमारे देश में, कि देखिए हमारे देश में हमारा झारखंड स्टेट जो है इतना अच्छा कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर। और भी बहुत सारे स्टेट जैसे कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, वहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे इन पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए ताकि इसको इम्प्लीमेंट करें, ये रूल रेगुलेशंस को सबकी स्ट्रीमलाइन करें, ताकि हेल्थ केयर यहाँ का A1 नंबर का हो और हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 2015 में PPR लागू किया, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015, इसमें करीब 8 स्टेट अभी लागू कर दिया है। लेकिन झारखंड में हम लोग करीब 2 साल से इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं हो रहा है। ये अगर लागू हो गया तो फार्मेसी प्रोफेशन में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, और फार्मासिस्ट का रोल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट में। स्टूडेंट्स भी जो है, स्टूडेंट का भी बहुत स्टूडेंट भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, वो अपने आप को जो है नॉलेजेबल करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, उस पर और डीप जाएंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो और अच्छा हो सकता है। नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर्स एंड नर्सेज, खाली उन पर ही हम लोग नहीं करेंगे डिपेंड, फार्मासिस्ट का भी एक्टिव रोल हो जाएगा इसमें। तो क्या है कि जो बच्चे अभी फार्मेसी पढ़ रहे हैं वो और इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे उसमें, और ज़्यादा उसमें डिटेल में जाएंगे, उसमें ऊपर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इससे हमको सबको फायदा होगा। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड मंत्रालय आए हुए थे, झारखंड फार्मेसी छात्र संघ के लोग हैं ये लोग, और जमशेदपुर से आए हुए हैं। आप समझ सकते हैं गंभीर समस्या लेकर आए हुए हैं। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आज कहाँ हैं पता नहीं मुझे, पर आज इन लोग मिलने के लिए आए हुए थे, आज मुलाकात नहीं हो पाई है, पर इन लोग लेटर दे के आए हुए हैं। लेटर भी अपने साथ में देख सकते हैं रखे हुए हैं। आगे क्या करते हैं, पर जो मुद्दा है गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मानव हेल्थ स्वास्थ्य शिक्षा में अगर इस तरह का धांधली होगा तो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए जो है बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है, और उसको लेकर ये लोग आए हुए हैं। अब आगे क्या होता है, मंत्री जी से मुलाकात कब होती है, वो भी चीज आप लोगों को दिखलाएंगे, और इस पे जो है कार्रवाई तो बनता है एक तरह से, जिस प्रकार से घटना घट रही है। अब मंत्री जी पास मामला जाएगा, क्या वो लोग करते हैं वो देखने वाला विषय होगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, कुछ भी अपडेट होगा ये लोग को देंगे।